तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आई। उसे देखकर पिंटू और पिंकी डर गए। डरो नहीं बच्चों, ये मेरा घर है और मैंने इसे तुम जैसे बच्चों के लिए ही बनाया है। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। दोनों भूखे थे, इसलिए बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चले गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें ढेर सारा खाना खिलाया। खाना खाकर पिंटू और पिंकी बहुत खुश हुए। उन्होंने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और उसे अपने साथ घटी सारी घटना बता दी। उन्होंने उसे बताया कि वो अपने घर का रास्ता भूल गए हैं और वे जंगल में भटक गए हैं। उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या आप हमें हमारे घर पहुंचा देंगी? ये सुनकर बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जो बच्चों को मार कर खाया करती थी। ब्रेड, केक, मिठाइयों वाला घर उसने बच्चों को आकर्षित करने के लिए ही बनाया था। उसने पिंटू को एक पिंजरे में कैद कर लिया और बोली, लड़के तू इस पिंजरे में बंद रहे, जब मोटा ताजा हो जाएगा तब तुझे खाऊंगी। पिंकी को उसने घर के काम में लगा दिया। पिंटू और पिंकी डर में जीने लगे। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का उपाय भी सोचते रहते थे। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल पिंकी से बोली, आज एक बड़े बर्तन में पानी गरम करो, मैं उसमें पिंटू का सूप बनाकर पीऊंगी। पिंकी डर गई। उसने ये बात जाकर पिंटू को बताई तो उसे वहाँ से बाहर निकलने का एक उपाय सूझ गया। उसने वो उपाय पिंकी के कान में बता दिया। फिर पिंकी एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करने लगी। कुछ देर बाद बूढ़ी चुड़ैल आई और पिंकी से पूछने लगी, पानी गर्म हो गया क्या? मैं इतनी छोटी सी हूँ और ये बर्तन इतना बड़ा, मैं इसमें झांक कर कैसे देखूं? आप खुद ही देख लो ना। बूढ़ी चुड़ैल बोली, ठीक है। और एक स्टूल पर चढ़कर बर्तन में झांकने लगी। तभी पीछे से पिंकी ने उसे गर्म पानी के बर्तन में धक्का दे दिया। हाय हाय, जल गई, मर गई, बचाओ बचाओ। गर्म पानी में जलकर चुड़ैल मर गई। पिंकी ने पिंटू को आजाद कर दिया। पिंटू पिंकी से बोला, अब हमें बिना देर किए यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। भाई, मैंने यहाँ एक मटके में ढेर सारे सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात देखे हैं। क्यों ना हम उनमें से कुछ अपने साथ ले चलें? इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। हमारे माता पिता भी हमें घर से नहीं निकालेंगे। दोनों सोने के कुछ सिक्के और हीरे जवाहरात एक थैले में डालकर घर से बाहर निकल गए। इधर उधर जंगल में भटकते हुए वे किसी तरह शाम ढले अपने घर पहुँच। वहाँ उन्होंने देखा कि उनका पिता घर के बाहर उदास बैठा हुआ है। वे जब पिता के पास पहुँचे तो उन्हें देखकर पिता रो पड़ा और उन्हें गले लगाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को घर से निकाल दिया है। पिंटू और पिंकी ने अपने साथ घटी घटना पिता को बताई और उसे सोने के सिक्कों और हीरे जवाहरातों की थैली दी। उससे उनकी गरीबी दूर हो गई और वो खुशी खुशी